जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर के जो आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं, कल जैसा कि ट्विटर कैंपेन चलाया गया, आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा। बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप आईटीआई पर जो वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। ग्रुप डी को लेकर के सबको एक साथ धकेलने की जो साजिश है वो चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या रियल नोटिस है, वैकेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आईटीआई लागू होगा नहीं होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही ये नोटिफिकेशन आप सभी का आरआरबी की तरफ से जारी किया गया, तो उसको लेकर के क्वालिफिकेशन को लेकर के आईटीआई जो कैंडिडेट हैं, यानी कि जो ट्रेड आईटीआई किए हैं, अप्रेंटिस किए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2019 में आरआरबी की तरफ से, रेलवे की तरफ से नोटिस जारी किया गया था क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो उसी बेसिस पर लाखों की संख्या में हर साल बच्चों ने आईटीआई किया और उसके बाद आप सभी को ये परिणाम देखने को मिला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आपका ट्विटर कैंपेन के माध्यम से आप सभी ने क्या किया, उनको ये दिखा दिया कि आईटीआई वाले किसी से कम नहीं है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आईटीआई क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी 4 मिलियन ट्वीट आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 4.3 मिलियन ट्वीट यहाँ पर कल किए गए हैं, जो कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सेकंड नंबर पे की पोजीशन पर आपका ये आप सभी को देखने को रहा है। कुछ टाइम पर ये ट्रेंडिंग पर भी आया था। तो ये आप सभी का जो है सहयोग है, एक साथ जो यूनिटी है आप सभी की, उसकी वजह से ये सब हो पाया है। और जो भोपाल डिवीज़न बोर्ड है उसको भी इसका जो है रेलवे यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसको भेज दिया गया है। तो ये आप सभी के लिए क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, आपका जो है एक साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आईटीआई कैंडिडेट, देखिए सबसे मेन क्या है कि आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, 2019 में इन्होंने हर साल आप जानते हैं आईटीआई कैंडिडेट जो है लाखों की संख्या में पास होते हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे, ये जो डाटा है आपको 2014 से लगातार लाखों की संख्या में 8 लाख 7 लाख, ये ऑफिशियली डाटा है जो कि आरटीआई के माध्यम से दिया गया है। यानी कि लाखों की संख्या में बच्चे आईटीआई पास कर रहे हैं। और ये जो आप देख पा रहे होंगे उससे ज़्यादा आपको देखने को मिला है 2019 में जो नोटिस आया था, 9 लाख 8 लाख 9 लाख 8 लाख, यानी कि आप सभी को दिख रहा है पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट ने जो है आईटीआई पास की है। उसके बाद आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2024 का पास आउट का जो यानी कि सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो 8 लाख कैंडिडेट को दिया गया है। उसके बावजूद भी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पर ट्वीट किया जाता है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कल, कि यहाँ पर जो आपकी योग्यता में बदलाव किया गया है उस चीज़ को लेकर के देखिए, सबसे मेन है योग्यता में बदलाव किया गया है। तो ये बदलाव ऐसे कैसे कर दिया गया, यानी कि 10वीं पास, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, सभी को एक साथ धकेलने की जो साजिश है वो इसलिए रची जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट जो है फॉर्म भर पाएँ, यानी कि चंदा इकट्ठा ये कर पाएँ, जिससे कि इनकी जो सरकार है इनको मतलब ये समझ में नहीं आता कि जो नोटिफिकेशन आप सभी ने पहले जारी किया था उसको लेकर के, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन्होंने खुद बोला था 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2019 15/6/19 को इन्होंने बोला था कि लेवल फर्स्ट की पोस्ट के लिए आगे से मतलब कि आप सभी ने देखा, उपयुक्त जानकारी के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा था कि 10th के साथ साथ आपका या तो अप्रेंटिस होना चाहिए या फिर आपके पास आईटीआई यहाँ पर जो है प्लस होना चाहिए। यानी कि आपको यदि लेवल 1 की पोस्ट के लिए ग्रुप डी में आवेदन करना होगा तो उसके लिए आपके पास आईटीआई या अप्रेंटिस 10th के बाद जो है अनिवार्य है। तो इसको लेकर के इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया था कि आप कैंडिडेट जो है उपयुक्त जानकारी को ध्यान में रख के आगे की जो है प्रिपरेशन करें। तो ये आप सभी ने देखा कि लाखों की संख्या में बच्चों ने क्या किया कि आईटीआई करना शुरू कर दिया। अब आईटीआई कर लिया, यानी कि अनट्रेंड बच्चों को यहाँ पर मौका दिया जाए, जो ट्रेंड बच्चे हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। मतलब मौका दिया जा रहा है लेकिन आपको उसी कैटेगरी में डालने यानी धकेलने का काम किया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2019 में जो आपका 1.25 करोड़ वैकेंसी यहाँ पर जो है, यानी कि 1.25 करोड़ फॉर्म डाले गए थे। 1 लाख वैकेंसी, 1,03,000 वैकेंसी पे 1.25 करोड़ फॉर्म डाले गए थे। तो इनका इस बार का जो अनुमान है, इसीलिए क्वालिफिकेशन को इन्होंने 10th पास रखा है, जिससे कि आपका यहाँ पे 2 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास आपका फॉर्म यहाँ पर डाला जा सके, जिससे कि ये चंदा इकट्ठा कर पाएँ। तो ये आप सभी के साथ अन्याय नहीं होगा, आप सभी को एकजुट रहना है। और जितने भी कोचिंग वाले यहाँ पर जो है हाई स्कूल को लेकर के सपोर्ट कर रहे हैं कि आईटीआई लागू नहीं होना चाहिए, वो कान खोल करके सुन लें। अपना ये जो कोचिंग संस्था है उसको संभाले रखें,
मतलब आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपने नोटिस तो किया होगा 2019 में, जब एक चीज़ बताइए आप, फिर क्या मतलब रहा कि आईटीआई कराने का? जब गवर्नमेंट कह रही है कि आपको कुशल बनाना है, तो फिर आईटीआई कराने का क्या उद्देश्य रहा यहाँ पर, जब आपको 10th पास ही कैंडिडेट को ग्रुप डी में यानी कि इन पोस्ट के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। तो आप अपनी जो है कोचिंग चलाने के मारे या फिर आप कोर्स बेचने के उद्देश्य से उन बच्चों के साथ अन्याय ना करें जो आईटीआई पास हैं और आईटीआई का ही सपोर्ट करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन आरआरबी ने पहले से क्लियर की थी और उसके बेसिस पे 2019 से कंटिन्यू छात्र जो है आईटीआई कर रहे थे, और आईटीआई करने के बावजूद उनको ये मिले कि जो हाई स्कूल पास है उसको भी उसी कैटेगरी में डाला जा रहा है और जो आईटीआई पास है उसी को भी उसी कैटेगरी में डाला जा रहा है। तो ये जो है कुछ चैनल वाले हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आप सभी ने देख लिया होगा, तो मैं आप सभी को मैं क्लियर कर दूं। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 2019 का जो नोटिस था उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चल पाती है या नहीं चल पाती है, जो बोला गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रेलवे अब क्या चेंज करता है, लेकिन आपको एक साथ यूनिटी में रहना है, और जब भी कभी ट्विटर कैंपेन होता है तो आपको दबा करके ट्विटर कैंपेन पे जो है ट्वीट करना है, जिससे कि रेलवे भर्ती बोर्ड को भी पता चले कि आईटीआई की जो युवा हैं वो भी कुछ कर दिखाएंगे, और यहाँ पे आप सभी एक साथ रहेंगे तो ज़रूर आपका यहाँ पर आईटीआई के लिए कुछ पोस्टों पे, यानी कि मान लीजिए 70% या फिर आपका जो है 80% के आसपास जो पोस्ट हैं उन पे आपको आईटीआई लागू कर दिया जाए, यानी आईटीआई और अप्रेंटिस। तो आप सभी को एकजुट रहना है। अभी वैकेंसी कितनी बढ़ सकती है उसको लेकर के कोई अपडेट नहीं है। जैसा ही अभी जो फिलहाल है आपका आईटीआई को लेकर के है कि 10th कि कुछ पोस्ट रख दी जाएं, उससे कोई परेशानी नहीं है कि 10th की कुछ पोस्ट हों, लेकिन ज़्यादातर जो पोस्टें हों वो आईटीआई बेसिस पर होनी चाहिए। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए आईटीआई को सपोर्ट करिए। और देखिए, एक साथ धकेलने की साजिश इसलिए है, यदि इस बार 10th को इसमें लागू कर दिया जाता है तो जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं या आने वाले फ्यूचर में आईटीआई करने वाले हैं उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि आपने जो आईटीआई कॉलेज खोल रखे हैं और लाखों की संख्या में पर ईयर के हिसाब से कैंडिडेट यहाँ पर पास आउट होकर के आ रहे हैं, तो उनका जो भविष्य है आप खुद से फ्यूचर उनका बर्बाद कर रहे हैं। यानी कि फिर तो आपको आईटीआई कॉलेजों को बंद कर देना चाहिए। जब आप हाई स्कूल को ही मान्यता दे रहे हैं यहाँ पे, तो आईटीआई का मतलब ही क्या है, उद्देश्य ही क्या है? तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। रेलवे मंत्रालय जो भी आप जो है ट्वीट करके इस तरीके से बोल रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी सभी कैंडिडेट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आप सभी के साथ मैं हमेशा था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा। आपको परेशान नहीं होना है। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।